हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माइंड कॉन्सेप्ट्स में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, इसका बहुत ही धमाकेदार इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहना, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी तरह से समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलीगन क्या होता है और पॉलीगन के कितने टाइप होता है। तो पॉलीगन में दिया हुआ है कि अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड पॉलीगन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल। बना के दिखाऊं? देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया, चार साइड से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर, सारी स्ट्रेट लाइन है चारों, है ना। इसके बाद में स्क्वायर बना लेते हैं, चार साइड से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर, है ना। ट्रायंगल बना लिया, तीन साइड से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर। तो ये सारे हमारे किसके एग्जांपल हो गए? पॉलीगन के एग्जांपल हो गए। अब हम देखते हैं कि पॉलीगन के टाइप्स कितने होते हैं। दोस्तों, पॉलीगन के चार टाइप होते हैं। सबसे पहला है रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, वन बाय वन समझेंगे डिफिनेशन के साथ। तो पहला कह रहा है कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी साइड्स और सारे एंगल जिसमें इक्वल हो वही हमारा क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन होता है। एग्जाम्पल में दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर। बना के देखें, चलो। सबसे पहले हमने बना लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब अगर पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, सारे एंगल्स 60-60 के होते हैं, है ना। ऑल एंगल्स का सम ट्रायंगल में कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, 60 की आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तीनों एंगल्स कितने के? 60 के हो गए, और तीनों साइड्स भी इक्वल हो गई। तो ये हमारा एग्जांपल किसका हो गया? रेगुलर पॉलीगन का हो गया। ठीक है, उसके बाद में स्क्वायर था। स्क्वायर कैसे बनाएंगे? ये हमने स्क्वायर बना लिया। ठीक, चारों साइड इक्वल होती हैं। एंगल्स कहाँ है? एंगल्स देखो कहाँ पे होते हैं। जब हम लोग इस पे डायगोनल डालते हैं, ठीक है, तो हमारे एंगल्स बीच में बनते हैं। ये ये चारों एंगल्स हैं, और ये चारों कितने के होते हैं? 90-90 के होते हैं। ठीक है, ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, और सारे एंगल्स 90-90 के, 90 फोर जा 360। ठीक है, तो ये भी हमारा एग्जांपल हो गया किसका? रेगुलर पॉलीगन का। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या है कि साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, यानी साइड और एंगल जिसमें ना इक्वल हो, वो हमारा क्या होगा? इरेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, एग्जांपल में क्या दिया है? रैंडम इक्विलेटरल, रैंडम क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, रैंडम क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें क्या है? इरेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट वाला देखते हैं इसमें। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, लिखा है। अब देखते हैं इरेगुलर पॉलीगन को। इरेगुलर पॉलीगन में क्या है? साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, यानी साइड और एंगल क्या हो? इक्वल ना हो। ठीक है, एग्जांपल में रैंडम क्वाड्रिलेटरल। रैंडम क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाएंगे? रैंडम क्वाड्रिलेटरल कोई भी आप रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, जैसे मैंने ये बना दिया। अच्छा, एक बात बताओ, क्या इसमें साइड इक्वल है? नहीं है। ठीक है, और जब साइड इक्वल नहीं होंगी तो एंगल्स भी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया? इरेगुलर पॉलीगन का। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं। अब है हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? नो साइड गोज इनवर्ड अ एंगल लेस देन 180, यानी कोई भी साइड अंदर को धसी हुई ना हो, और उसका कोई भी एंगल, मतलब उसका एक एंगल जो है वो 180 से छोटा हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसमें क्या लिखा है हमारे पास? नो साइड गोज इनवर्ड्स अ एंगल लेस देन 180। इसका मतलब भाइयों ये हुआ कि कोई भी साइड अंदर को धसी हुई ना हो, ठीक है, और उसका एक एंगल क्या हो? लेस देन 180 हो, यानी उसका एक एंगल 180 से छोटा हो। एग्जाम्पल में हमारे पास लिखा हुआ है ट्रायंगल और स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बस 2 मिनट की तसल्ली रखो। इसके बाद में हमारे पास है कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन में है एटलीस्ट वन साइड गोज इनवर्ड, यानी कम से कम एक साइड अंदर धसी हुई हो। ठीक है, और एंगल जो है, एक एंगल उसका मोर देन 180 हो। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा देखो, डिफिनेशन से सिर्फ इतना समझो। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या है कि नो साइड गोज इनवर्ड, यानी कोई भी साइड अंदर को धसी हुई ना हो, और एक एंगल क्या हो? 180 से छोटा हो। हम्म
और कॉनकेव पॉलीगन क्या कह रहा है, कॉनकेव पॉलीगन कह रहा है कि एटलीस्ट वन साइड गोज इनवर्ड, यानी उसकी कम से कम एक साइड अंदर को धसी हुई हो और उसका कोई भी एक एंगल 180 से ज्यादा हो। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये रहा एग्जांपल, देखो ये हमारे हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन के एग्जांपल और ये हमारे कॉनकेव कॉनकेव पॉलीगन के एग्जांपल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है। मुझे एक बात बताओ, कॉन्वेक्स पॉलीगन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई भी साइड अंदर को धसी हुई ना हो, है ना। तो देखो इसमें कोई भी साइड अंदर को धसी हुई है और इसके जो है इसके ये एंगल जो है सारे क्या होंगे, 180 से छोटे ही तो होंगे। 180 से मेरे भाई छोटे ही तो होंगे, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम जब 180 होता है तो इसके इसके सारे एंगल्स 180 से छोटे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल किसका हो गया, कॉन्वेक्स पॉलीगन का। ठीक है, इसके बाद में क्या है, स्क्वायर हमारे पास बना हुआ है। स्क्वायर बना है, देखो इसमें कोई भी साइड अंदर को धसी हुई है नहीं है, और ये जो आप देख रहे हैं इनमें देखो, ये वाली साइड अंदर को धसी हुई है, ये देखो ये अंदर को धसा हुआ है। इधर से देखो ये वाली ये दो साइडें मतलब अंदर से धसी हुई हैं। ठीक है, और ये देखो ये जो स्टार है इसमें भी ऐसे करके अंदर से मतलब धसी हुई साइड है ना। मतलब क्या ही आपको बताऊं, गैप है अंदर, है ना। इसके बाद में देखो ये मैं आपको बता रहा था, ये स्क्वायर है और ये आपकी जो है मतलब जो जो भी मतलब ये बना हुआ है, ठीक है, वो है। देखो एग्जाम्पल की हेल्प से समझो, एग्जाम्पल की हेल्प से समझना थोड़ा सा आसान होगा। देखो एग्जाम्पल की हेल्प से समझो, एग्जाम्पल में क्या है, ये देखो ये आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन के एग्जाम्पल है और ये आपके कॉनकेव पॉलीगन के एग्जाम्पल है। कॉन्वेक्स में मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी साइड अंदर को धसी हुई ना हो और उसका एक एंगल जो है क्या हो, 180 से छोटा हो। ठीक है, तो ये देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसकी कोई ये देखो ये, चलो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास ये लिखा हुआ है कॉन्वेक्स पॉलीगन के एग्जाम्पल और ये दिए हुए हैं कॉनकेव पॉलीगन के एग्जाम्पल। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या है, ये देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, इसकी कोई भी साइड अंदर को धसी हुई है, तीन ही तो साइड है, एक ये साइड और एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इनके आप चाहो नाम रख दो ABC, है ना, ABC, AB, BC और AC, है ना। इसकी कोई भी साइड अंदर को धसी है नहीं धसी है। ठीक है, और इसके जो एंगल हैं वो क्या है, लेस देन 180 है ना। भाई ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो है इसके जो एंगल्स होंगे वो कितने होंगे, लेस देन 180 ही होंगे, है ना। तभी तो इनका जो सम है वो 180 हो पाएगा। इसके बाद में हमारे पास एग्जांपल में दिया हुआ है स्क्वायर। ठीक है, फिर ये दिया हुआ है, इसके बाद में ये जो है हमारा बना हुआ है, फिर ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इन सबकी साइडें देखो, इन सारे की साइडें नोटिस करो। इसमें क्या है कि कोई भी साइड अंदर को धसी नहीं है। ठीक है, और ये जो कॉनकेव पॉलीगन के एग्जांपल है इसमें देखो, ये देखो अंदर को धसी हुई, ये देखो, है ना, स्टार ये बना हुआ है। इसमें क्या है, अंदर को धसी हुई साइडें हैं और इनके एंगल्स क्या होते हैं, कोई ना कोई इनमें एक एंगल ऐसा होता है जो मोर देन 180 होता है। उम्मीद करता हूं कि अब आप पॉलीगन और पॉलीगन के टाइप्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स पढ़ना है, जिसमें हम लोग मेनली 6 प्रकार के कोऑर्डिनेटर्स को देखेंगे। तो मैंने आपके सामने जो टेबल बना रखी है, इससे हम लोग वन बाय वन एक एक कोऑर्डिनेटर को समझेंगे। सबसे पहले हमारे सामने बना हुआ है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का इसका मैंने डायग्राम भी बना रखा है। ठीक है, इसमें लिखा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स, AB के सामने वाली कौन सी साइड है, DC, यानी AB के इक्वल कौन सी होगी, CD साइड होगी, है ना। और फिर AD के सामने वाली BC, यानी AD और BC क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, देखो ये हमने दो दो टिक बना रखे हैं, इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, फिर लिखा है इसमें ऑल एंगल्स आर 90, यानी जो है इसके सारे एंगल्स, ये जो एंगल बन रहे हैं इसमें, है ना, ये जो देखो ये एक एंगल, ये वाला एक एंगल, एक ये और एक ये, जो इसमें चारों एंगल बन रहे हैं, ये चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखा है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो डायगोनल आपके बनते हैं, डायगोनल कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो डायगोनल कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमने जो डायगोनल खींचा है, देखो एक और खींच देते हैं। ये देखो, ये हमने जो दो डायगोनल्स खींच दिए हैं, ये हमारे क्या हो रहे हैं, देखो एक जो हमने डायगोनल खींचा है तो उसने क्या किया, रेक्टेंगल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब होता है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी मतलब डायग्राम में अगर हम डायगोनल खींच दें तो वो अगर हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे। देखो ये जो हमने ऐसे डायगोनल खींचा, एक डायगोनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमने BD वाला जो डायगोनल खींचा है,
ये हमने डायगोनल खींच दिया। इसके बाद में इसने क्या किया, रेक्टेंगल को हाफ 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 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि नहीं, एक ये वाला पार्ट, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे इसे हम क्या बोलेंगे कि डायगोनल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा है कि डायगोनल्स आर इक्वल, यानी ये दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है कि इसमें देखो ये हमने फिगर बना रखा है पैरेललोग्राम का ए बी सी डी, ठीक है। इसमें लिखा है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, मतलब इक्वल तो होती ही होती हैं, साथ में क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। यानी ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और इक्वल है, ठीक है। और जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। फिर लिखा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, और अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। ये होता है इसका फंडा, ठीक है। इसके बाद में डायगोनल्स में लिखा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये नहीं लिखा है कि डायगोनल इक्वल होते हैं, क्या लिखा है, बाइसेक्ट करते हैं। यानी अगर मैंने बी से डी तक डायगोनल एक खींच दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हाफ हाफ पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। टू इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करता है उसी चीज को तो हम लोग बाइसेक्ट कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, बस वही ये कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी मतलब डायग्राम है पैरेललोग्राम को क्या करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे मैंने एसी खींच दिया तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ये दोनों पार्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइडें बराबर होती हैं। देखो सब पे देखो डबल टिक है, सब पे डबल टिक है ना, चारों साइड्स पे डबल टिक है। इसका मतलब क्या है कि चारों साइडें आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर लिखा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये वाला है, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे एंगल बनते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या होगा, यही तो होगा, ठीक। और अगर हमने यहाँ पे एंगल बना देते हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा, है ना। तो अगर अगर ये 90 है, ठीक है, तो ये भी 90 होगा, और अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। इसमें जब बाइसेक्ट मतलब जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल, वहां पे एंगल बनता है। देखो इस पॉइंट पे यही तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो यहाँ पर ही क्या बनते हैं, ये देखो एंगल बन, ठीक है। रेक्टेंगल में कहाँ पे बनते हैं, रेक्टेंगल में एंगल यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम में भी यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये जो स्क्वायर है इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है, यानी अपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं, मतलब अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर डायगोनल के बारे में क्या लिखा है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। देखो है ना, मैंने आपको बताया जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं पे 90 डिग्री बनाते हैं। तो देखो जहां पे इंटरसेक्शन है वहीं पे सारे 90 डिग्री बना रहे हैं, और जो इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, यानी बी डी और ए सी ये दोनों क्या है, इक्वल है, जो इनके डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस देखो मैंने बना रखा है ए बी सी डी, हल्का तिरछा सा फिगर होता है, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम की तरह होगा, मतलब जो रेक्टेंगल है उसकी कुछ प्रॉपर्टी, मतलब लगभग प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से मैच होंगी, और जो आपका स्क्वायर है उसकी लगभग प्रॉपर्टी रोम्बस से मैच होंगी, ठीक है, कुछ हद तक, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं फिर रोम्बस क्या होता है। रोम्बस में देखो, ये देखो आपके सामने रोम्बस का फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी डी, फिर लिखा है इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल थी, रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल है, ठीक है। और ये देखो आपका रेक्टेंगल जो है था, इसमें जो है अपोजिट साइड्स इक्वल थी, और इसमें क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसमें पैरेलल और इक्वल भी है ना। तो देखो सेम सेम हो रही है ना प्रॉपर्टी, सारी नहीं मैं बता रहा हूँ सेम, लेकिन जो है कुछ हद तक सेम हो रही है ना। तो यही है फंडा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि रोम्बस, मतलब हम लोग रोम्बस ही पढ़ रहे थे, ठीक है, हम लोग रोम्बस पढ़ रहे थे। तो रोम्बस पे आ जाते हैं। रोम्बस में क्या देख रहे थे कि ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर देखो इसकी जो साइड्स होती हैं वो सारी वो क्या होती हैं, इसमें फिर है, हम लोग वापस आ जाते हैं। इसमें क्या था कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी बी सी सी डी और ए डी ये सारी क्या है, इक्वल हैं। इसके बाद में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो इसमें भी जो एंगल हैं वो हमारे कहाँ पे बनते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनते हैं। स्क्वायर में भी एंगल्स कहाँ पे बनते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनते हैं, ठीक है। और जो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम होता है उसमें इधर किनारे किनारे मतलब कॉर्नर पे बनते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है। तो इसमें क्या है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वही बिल्कुल स्क्वायर की तरह। स्क्वायर में क्या होता है कि अगर ये 90 तो ये भी 90, और अगर ये 90 तो इसके सामने वाला कौन सा है, ये भी 90। समझ में आ गया।
ठीक है। फिर लिखा है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90, मतलब कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, स्क्वायर में क्या था कि डायगोनल्स इक्वल थे, पर रोम्बस में क्या है कि डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, वो इक्वल नहीं होती है। बाकी कह रहा है कि जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो मतलब बाइसेक्ट का मतलब वही दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। ये देखो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, बस यही चीज है। अब हम लोग ट्रेपीजियम में आ जाते हैं। ये देखो आपके सामने फिगर बना हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर आर नॉन पैरेलल। इसमें ये होता है कि एक जो आपका एक पेयर होता है आमने सामने का, मतलब अपोजिट अपोजिट साइड्स का एक पेयर जो होता है वो आपका क्या होता है, पैरेलल होता है, और जो नेक्स्ट वाला मतलब दूसरा पेयर जो बचता है वो आपका नॉन पैरेलल होता है। अच्छा, कौन सा पेयर पैरेलल होता है, कौन सा नॉन पैरेलल होता है, देखो ये जिसपे आपके डबल टिक लगे हुए हैं ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ये वाला जो मतलब पेयर है ए बी और सी डी का, ये आपका पैरेलल होता है। और जो आपका एडी और बीसी का जो पेयर है मतलब आमने सामने का, वो आपका क्या होता है, नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर लिखा है कि सेम साइड एंगल्स ऑन पैरेलल साइड आर 180, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये देखो सेम साइड पे है ना, सेम साइड पे जो एंगल है इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है ना। यानी ये वाला एंगल अगर 150 है तो ये वाला 30 है। ठीक है, अगर ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 है। ठीक है, मतलब दोनों का सम कितना होगा, वो 180 होगा। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे सामने काइट, जिसका डायग्राम हमारे सामने बना हुआ है। इसमें हमसे कह रहा है कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी एडजेसेंट साइड जो होती हैं, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि जो एकदम जुड़ी जुड़ी हुई मतलब साइड जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो जो एडी और ए बी ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है। देखो सिंगल टिक दोनों पे लगा हुआ है, इसका मतलब एडी और ए बी क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसके बाद में बीसी और डीसी ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, फिर एंगल्स में लिखा हुआ है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी जो इसका एक एक अपोजिट एंगल का पेयर जो होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। एक पेयर का मतलब दो एंगल्स है ना, अपोजिट साइड वाले। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है काइट। नेक्स्ट हमारे सामने दिया हुआ है नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है काइट, जिसका डायग्राम हमारे सामने बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है काइट, जिसमें हमसे कह रहा है कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट का मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई साइड जो होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं। इस काइट में कौन सी एडजेसेंट साइड है, एडी और ए बी। देखो दोनों पे सिंगल टिक लगा हुआ है, इसका मतलब एडी और ए बी क्या है, इक्वल है। ठीक है, इन दोनों पे डबल टिक लगा हुआ है, इसका मतलब डीसी और बीसी क्या है, इक्वल है ना, ये दोनों एडजेसेंट है इसलिए इक्वल है। ठीक है, इसके बाद में एंगल में लिखा हुआ है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी अपोजिट एंगल का एक पेयर जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, फिर वन डायगोनल बाइसेक्ट एंड अदर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, है ना। इसका मतलब ये हुआ है, ध्यान से सुनना। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये देखो, ये जब जा रहे हैं डायगोनल्स एक दूसरे को मतलब काट रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहे हैं ना। देखो ये देखो, ये और ये देखो परपेंडिकुलर बनना है, ये देखो परपेंडिकुलर बनना, इधर भी परपेंडिकुलर बनना, ये भी परपेंडिकुलर बनना। ठीक है, इसी को बोल रहा है कि डायगोनल्स आर क्या, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और वन डायगोनल बाइसेक्ट बाइसेक्ट मतलब जो एक इसका डायगोनल होता है वो क्या करता है, दोनों को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। कौन सा डायगोनल, ए सी, ए और सी वाला जो डायगोनल है। ठीक है, ये वाला जो डायगोनल है इसे और इसे हाफ हाफ पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। और फिर लिखा है एंड अदर बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल्स, यानी ये वाला जो एंगल है वो सॉरी ये वाला जो डायगोनल है वो अपोजिट एंगल्स को क्या करता है, अपोजिट एंगल को मतलब बाइसेक्ट करता है। ठीक है, जो मतलब बी और डी वाला जो डायगोनल है वो एंगल को मतलब बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और जो आपका ए और सी वाला डायगोनल है वो आपका मतलब पूरी काइट को ही क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में क्लासमेट्स में इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।